हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सकुशल होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरे इस यूट्यूब चैनल में मैं लाती हूँ आपके लिए प्यारी प्यारी प्रेरणादायक कहानी। और आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि दोस्तों, लोगों की आदत होती है, अक्सर वो दूसरों की बुराई पहले देखते हैं और अच्छाइयों को नज़रअंदाज कर देते हैं। साथ ही साथ वे उन बुराइयों के बारे में लोगों को भी बताते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी इंसान की बुराई परिस्थितिवश भी हो सकती है। हमें सबसे पहले लोगों की अच्छाई पर ध्यान देना चाहिए, ना कि बुराई पर। इसी सोच के साथ हमें काम करना चाहिए। और आज की मेरी कहानी इसी से जुड़ी हुई है। और आज की मेरी कहानी का शीर्षक है दिव्यांग राजा की पेंटिंग। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी जो है ये एक दिव्यांग राजा की है, जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनकी जिंदगी में भेजा है। वह राजा दिव्यांग था। उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर को देख रहे थे और सोच रहे थे कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे, उनके पिताजी इतने शूरवीर थे, हमें इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला। यह ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्रों को देखते हुए आखिरी चित्र तक जब वे पहुंचे और फिर उस खाली जगह को देखा तो वे चिंता में पड़ गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उन्हीं की होगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएंगे। चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी। राजा की तो एक आंख और एक पैर नहीं है। एक पैर और एक आंख ना होने की वजह से वे चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग लगी हैं, लेकिन मेरी एक आंख और पैर ना होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे ख़राब लगेगी और सबसे भद्दी दिखेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं पेंटिंग बनेगी कैसी और किस तरह से उसको दिखाया जाएगा। क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरी यहाँ अच्छी वाली पेंटिंग लगेगी। अब राजा उस राज्य में अब राजा ने अपने राज्य में ऐलान करवा दिया और सभी पेंटर्स को बुलवा लिया और कहा गया कि राजा की पेंटिंग, जो भी सबसे शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी पेंटर राज्य में तो आ गए, लेकिन पेंटर को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगी तो शानदार इनाम मिलेगा। लेकिन राजा का राजा की जो एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है, उनकी शानदार पेंटिंग कैसे बनेगी। पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी और राजा जी को गुस्सा आ गया तो सज़ा ज़रूर मिलेगी। इसीलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उनमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए कि लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, और राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। राजा जी बोले, ठीक है, आप बना कर लाइएगा। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से ये देखने के लिए आए कि ये लड़का कैसी पेंटिंग बनाकर लाएगा। अब लड़का जब राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटियां बजाने लगे। और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह बहुत खुश हो गए और बोला कि वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप भी सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी, जिसकी एक आँख ही नहीं है और एक पैर ही नहीं है, कैसी पेंटिंग बनी होगी। तो आइए दोस्तों, मैं बताती हूँ। उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड में
उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहे थे और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है और उस लड़के ने राजा की वही आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया और इतनी शानदार पेंटिंग बनाई कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा। ज़िंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हों, जिस भी संकट में फंस जाएं, जिस भी स्थिति में हों, अगर आप में सकारात्मकता का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। ये कहानी हमें क्या सीख देती है दोस्तों? ये कहानी हमें यही सीख देती है कि ज़िंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर ज़िंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ, अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी? आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी कहानी को एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको अपने मन से अपनी पसंद की कोई भी कहानी सुननी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख कर भेज दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए आपकी पसंद की कहानी अपनी ज़ुबानी सुनाऊं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, अभी तक अगर आप मेरी कहानी को सुन रहे हैं और मेरे इस चैनल पर बने हुए हैं तो उस चीज़ के लिए मैं आपको बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। तो दोस्तों, अभी चलती हूँ, फिर आपके लिए लेकर आऊँगी एक प्यारी सी प्रेरणादायक कहानी। धन्यवाद।